अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। उसके बेसिक पॉइंट्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 को इजी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 में हैं। चैप्टर नंबर 1 में ये पॉइंट्स हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो 4 पॉइंट कौन-कौन से हैं? रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, नंबर लाइन। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है रियल नंबर। हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें ये देखेंगे हम। रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखी जाए ना, तो डेफिनेशन क्या है? यूनियन है। यूनियन है दो सेट का, यूनियन ऑफ दी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। दो सेट का यूनियन है। एक तो हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट है, रैशनल नंबर्स, और दूसरा हमारे पास है एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे पास दो सेट का यूनियन है। एक है हमारे पास रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? हम आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को, और रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और यूनियन को किससे डिनोट करते हैं? सीधे यू से। एंड हमारे पास जो आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स, उसको क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। बाकायदा नहीं हम लिखते हैं, आर को क्या कहते हैं, क्यू को क्या कहते हैं, क्यू प्राइम को क्या कहते हैं। आर को हम कहते हैं रियल नंबर्स, क्यू को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स, एंड क्यू प्राइम को क्या कहते हैं हम? इर्रेशनल नंबर। चलिए, अब रियल नंबर्स हमें पता चल गए। रियल नंबर्स कौन कौन से हैं? एक रैशनल नंबर्स वाले और इरेशनल नंबर्स वाले। लेकिन हम यूनियन तो तभी करेंगे जब हमें पता होगा कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं। चलिए पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स, फिर हमें पता चल जाएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए आ रहे हैं आप रैशनल नंबर्स पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर को अगर देखा जाए तो रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम कुछ यूँ लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। रैशनल नंबर्स का सेट वो होता है जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकती है, और जो पी एंड क्यू वो बिलोंग करें किससे? इंटीजर से। इसका क्या मतलब है? जो पी ओवर क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो इंटीजर सेट से होगी। अब इंटीजर सेट क्या होता है? इंटीजर सेट हमारे पास होता है z इज इक्वल टू, इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू इंक्लूड होती है। इसका मतलब है पी 0 भी हो सकता है, पी 1 भी हो सकता है, पी माइनस 1 भी हो सकता है, पी 2 भी हो सकता है, पी 5 भी हो सकता है, पी माइनस 5 भी हो सकता है। इसी तरह क्यू 1 भी हो सकता है, क्यू 2 भी हो सकता है, क्यू 3 भी हो सकता है। लेकिन ये सेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आगे चलते हैं। एंड इसको क्या कहते हैं? एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करें कि भाई 1/4 ये पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा गया। पी 1 जो बिलोंग करता है जी से, जी इंटीजर से, तो इसका मतलब है ये वैल्यू ठीक होगी। क्यू की वैल्यू देखी जाए तो वो यहाँ पे 4 होगा, पॉजिटिव का, ये 4 आ गई, और ये लिखा किसमें? पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा गया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 0.25। इसको क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। लेकिन अगर एक बात देखी जाए वो क्या है कि भाई ये क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 से क्या मुराद है? क्यू इज नॉट इक्वल से मुराद है पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा गया, जी इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास इनफाइनाइट है। ठीक है, एरर आएगा जब आप कैलकुलेटर पे भी इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, इस इनफाइनाइट, इस इंफिनिटी से बचने के लिए उसने ऑलरेडी हमें बता दिया क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि भाई पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं ऐसे सेट, ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं और वो बिलोंग करते हो इंटीजर सेट से। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या होगा हमारे पास?
ये हम उस नंबर को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर जरा ये बात ये देखा जाए, 1/4 लिखा था जैसे मैंने, ये रैशनल नंबर थे। अगर ये पॉइंट्स में कहीं वैल्यू आ जाए 0.25, हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ गई, तो फिर हम कैसे अंदाजा करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल है। ठीक है, तो फिर हम किस तरह अंदाजा लगाएंगे? चलें, उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए, उसको चेक करना हो कि भाई ये रैशनल है या इरेशनल है, तो इसके लिए हम देखेंगे रैशनल नंबर्स में अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। वो 2 पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है हमारे पास टर्मिनल डेसिमल नंबर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है नॉन टर्मिनल एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ये 2 पॉइंट्स की बुनियाद पे हम चेक करेंगे कि भैया जो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम टर्मिनल वाला, टर्मिनल डेसिमल पॉइंट, टर्मिनल डेसिमल नंबर। ठीक है, इसमें टर्मिनल का मतलब ही हमें बताता है कि भाई रुक जाता है, इशारे के बाद नंबर रुक जाए तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल। फर्ज करें हमारे पास 1/4 था, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल ली, वो हमारे पास क्या है 0.25। इसके बाद कोई नंबर चल रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर पॉइंट नंबर रुक जाए तो हम उनमें क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। फर्ज करें कि ये 2 पॉइंट पे जाके रुक गया था। आगे जरा देखिए, हमारे पास अगर देखा जाए 4/5 को देखा जाए तो इसका आंसर क्या आता है 0.8। ये भी हमारे पास रुक गया, टर्मिनल है। तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के बाद अगर नंबर रुक जाए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, टर्मिनल डेसिमल पॉइंट्स। अगर टर्मिनल डेसिमल पॉइंट हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 वाला हमारे पास ये है 3/8। ये हमारे पास क्या है 0.375। ये नंबर्स रुक गए, 3 डेसिमल पॉइंट पे भी अगर रुक जाए, 4 पे रुक जाए, 5 पे रुक जाए, अगर रुक जाए तो उन्हें क्या कहते हैं हम, टर्मिनल डेसिमल पॉइंट्स। अगर टर्मिनल डेसिमल पॉइंट्स वाला कोई नंबर आ जाए तो हम उन्हें कहते हैं ये रैशनल नंबर है। फर्ज करें आगे वाली जो हमारे पास है नॉन टर्मिनल की जरा बात करें, नॉन टर्मिनल एंड नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनल एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनल का क्या मतलब हुआ? टर्मिनल का मतलब है कि भाई रुक जाते हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद। नॉन टर्मिनल का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद रुकेंगे नहीं। फर्ज करें 1/3 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.3333 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनल है, नंबर रुक नहीं रहे। इसमें क्या था, नंबर रुक गए थे, इसमें नॉन टर्मिनल है, नंबर रुकेंगे नहीं। और रिक्यूरिंग का क्या मतलब है? रिक्यूरिंग का मतलब है कि नंबर रिपीट होंगे, जैसे 0.333, ये 3 जो है नंबर वो रिपीट हो रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, रिक्यूरिंग डेसिमल। अगर इस तरह के नंबर आ जाए नॉन टर्मिनल और रिक्यूरिंग डेसिमल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर कंसीडर होगा। ठीक है, जरा देखा जाए इस तरह के नंबर आ जाए तो हम इसको इस तरह लिखा जा सकता है 0.3 और ऊपर बार। इसका मतलब भी सेम ही है कि भाई ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है, 3 वाला नंबर। ठीक है, जरा आगे देखें, अगर एक और एग्जांपल लूँ तो वो हमारे पास आ जाएगी 4/9 की। अगर एग्जांपल लूँ तो वो हमारे पास क्या है 0.444 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, नॉन टर्मिनल है और रिक्यूरिंग डेसिमल है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर में शुमार करेंगे। ठीक है, जरा आगे देखें, इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं 0.4 और ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ये कंसीडर ये हमें बताएगा कि भी नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लूँ, वो हमारे पास आ जाएगी 1/6
तो हमारे पास क्या है 0.1666 एंड सो ऑन रिपीट हो रहा है नंबर, तो इसको क्या करेंगे 0.1। अच्छा, जब भी मैं बोलता हूँ तो वो मैं इस तरह बोलता हूँ 0.1666, मैं इस तरह नहीं बोलता 0.16, ठीक है। जब भी पॉइंट्स के बाद नंबर बोले जाएं वो 1 1 करके बोले जाते हैं, एक एक डिजिट बोला जाता है 0.1666, ये बात आपने याद रखनी है। चलिए 0.16, ठीक है, और 6 के ऊपर आपने बार लगानी है। ये ख्याल रखना है कि 1 के ऊपर बार ना लगा दीजिएगा, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं था। दोबारा फिर मैं बता देता हूँ, हमारे पास रियल नंबर्स थे। रियल नंबर से हमें पता था कि भाई रियल नंबर्स हमारे पास यूनियन होता है। किसका यूनियन होता है? वो रियल रैशनल नंबर्स का और सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स का, दो सेट का हमारे पास क्या है? यूनियन है। वो हमने इस फॉर्म में लिख लिया, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इररेशनल नंबर्स के यूनियन होता है, ठीक है। वो हमने ये बता दिया साथ में। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स, हमें पता कैसे होगा रियल नंबर्स क्या है? पहले हमें रैशनल नंबर्स का पता होना चाहिए, फिर हमें इररेशनल नंबर्स का पता होना चाहिए, फिर रैशनल नंबर्स पे आगे रैशनल नंबर्स के मैंने सेट लिख दिया। इसका क्या है कि पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, और जो पी ओवर क्यू की वैल्यू होंगी, जो इसमें वैल्यू पुट होंगी, वो हमारे पास इंटीजर सेट से ली जाएंगी, ठीक है। एंड क्यू जो होगा वो जीरो जीरो नहीं हो सकता। वो मैंने बताया आपको, जीरो क्यों नहीं हो सकता? जीरो इसलिए नहीं हो सकता, जब भी बटे के नीचे जीरो आता है तो क्या ले आता है हमारे पास? एरर ले आता है, ठीक है। इस एरर से बचने के लिए हमने ये डिफाइन किया है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दी थी 1/4। 1/4 ये क्या लिखा गया? 1 जो है इंटीजर सेट से लिया गया, 4 क्या है? इंटीजर सेट से लिया गया, और ये लिखे कैसे गए हैं? 1/4 पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे गए, तो इनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया। अगर यही 1/4 को अगर 0.25 में लिखा जाए तो हमें कैसे पता चलेगा आया कि ये रैशनल नंबर्स है या इररेशनल नंबर्स है? अगर डेसिमल पॉइंट्स में कोई नंबर आ जाए तो उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो वे हैं। वो क्या वेज हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास है रैशनल नंबर्स के लिए, एक हमारे पास है टर्मिनल डेसिमल, और दूसरा है नॉन टर्मिनल डेसिमल एंड रिक्यूरेंट डेसिमल, ठीक है। हमने पहले देखा टर्मिनल डेसिमल। टर्मिनल नाम से जाहिर हो रहा है कि भी डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर्स रुक जाएंगे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर रुक गए, कोई आगे वाला नंबर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनल है। अगर इस तरह के नंबर आ जाएं तो हम क्या कहते हैं? ये रैशनल नंबर कंसीडर होगा। इसी तरह मैंने एक और एग्जाम्पल दी, फिर एक और एग्जाम्पल दी, ठीक है। वो नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं पॉइंट्स के बाद, तीन नंबर्स भी पॉइंट्स के बाद हो सकते हैं, चार नंबर भी पॉइंट्स के बाद हो सकते हैं, लेकिन शर्त हमारे पास ये है, कंडीशन हमारे पास ये है कि भी नंबर रुक जाने चाहिए। अच्छा, दूसरी हमारे पास क्या था? नॉन टर्मिनल एंड रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनल का मतलब है कि भी नंबर्स रुकेंगे नहीं, और रिक्यूरिंग का मतलब हमें पता है कि नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? 1/3 को चेक किया तो वो 0.33 आ रहा था, और हमने 0.33 लिखा ना, तो लिखने के बजाय हमने सिर्फ और सिर्फ बार लगा दिए। इस बार का मतलब भी यही है कि नंबर रिपीट होंगे। इसके बाद हमने देखा 4/9 को देखा। 4/9 को देखा जब, तो वो हमारे पास नंबर आ गए 0.444, ये नंबर से रिपीट हो रहे थे। तो हमने क्या किया? 0.4 ऊपर बार लगा दी। इसका मतलब ये कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर इस तरह के नंबर आ दें जो नॉन टर्मिनल हो और रिक्यूरिंग हो, तो हम उनको क्या कहते हैं? ये रैशनल नंबर्स हैं। अब इररेशनल नंबर्स पे आ जाए, चलें इररेशनल नंबर्स पे आ जाए। ये तो हमारे पास रैशनल नंबर्स हो गए। अब इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स की भी दो ही कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले वो क्या होने चाहिए? सॉरी, एक ही कंडीशन है। वो क्या है? नॉन टर्मिनल होने चाहिए, नॉन टर्मिनल एंड नॉन रिक्यूरिंग, क्यूरिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नंबर ना तो रुकेंगे और ना ही रिपीट होंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो ना ही रुकेंगे और ना ही रिपीट होंगे, लेकिन वो होंगे भी डेसिमल पॉइंट्स में, ठीक है। डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.141592, सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनल है, रुक नहीं रहे। नॉन रिक्यूरिंग, कोई नंबर रिपीट हो रहा है? 1 रिपीट हो रहा है? नहीं। 4 रिपीट हो रहा है? नहीं। 5 रिपीट हो रहा है? नहीं। 9 रिपीट हो रहा है? 2 नहीं। इसका मतलब है इस तरह नंबर रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। 2 3 2 3
2 3, ठीक है, ये वाले रिपीट नंबर्स कहलाते हैं, लेकिन इसमें कोई रिपीट डुप्लीकेशन नहीं हो रही, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, ये नॉन टर्मिनल है और नॉन रिक्यूरिंग है। जब इस तरह के नंबर आ जाएं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, आपको भी याद होगा, आप कहेंगे कि पाई की वैल्यू 3.14 है, ये 1592 तो मैंने अपने पास लिखी है, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं, ये वो राउंड ऑफ कर चुकी है। जैसे कि पाई की वैल्यू अगर राउंड ऑफ करें तो वह हमारे पास बनती है 3.14, ये लिख देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा डिजिट लिखने के बजाय हम उसे क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। चला आगे चलें, आगे हमारे पास एक और वैल्यू हो ई हमारे पास क्या है 2.71828, इस तरह हमारे पास ई की वैल्यू। ई को आप क्या कहते हैं, ई को हम इक्वल नंबर कहते हैं, इक्वल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये भी नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही रुक रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर एक और एग्जांपल दे दूं, ठीक है, सबकी 3 दी, इसकी भी एग्जांपल 3 ही देते हैं, ठीक है। √2 की वैल्यू, √2 को कोई ना तो हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है, ना तो हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, और इसमें क्या 1/4 1.41421 मैंने आगे भी बताया था, डिजिट के बाद एक एक पॉइंट्स के बाद एक एक डिजिट बोला जाता है, ठीक है। ना तो ये पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है और ना ही ये टर्मिनल है, और ना नॉन टर्म, अगर इरेशनल का देखा जाए, ना तो ये टर्मिनल है ना ही नॉन टर्मिनल, तो है, रुक नहीं रहा नंबर, ठीक है। और हमारे पास रिक्यूरिंग है, नहीं रिक्यूरिंग नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए आगे, हम आगे वाला हमारा पॉइंट है जो आज का लास्ट डिस्कशन टॉपिक है, वो हमारे पास है नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन की बात करें तो हमारे पास नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन को डिस्कस करते हैं। नंबर लाइन हमारे पास ऐसी लाइन है जिस पे हम नंबर्स ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन से मुराद ऐसी लाइन है जिस पे हम नंबर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब है नंबर्स इस साइड पे भी जा रहे हैं और इस साइड पे भी जा रहे हैं, ठीक है। दरमियान में 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 पे ये वाला नंबर 1, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे ये वाला नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे ये वाला नंबर, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे ये वाला नंबर 2, ठीक है। अब ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन की इस तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव नंबर से मुराद ये 1 भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, 2 भी, ये हमारे पास पॉजिटिव 2 होगा, ये भी पॉजिटिव 1, ठीक है। इस तरफ अभी नंबर्स चल रहे हैं, इस तरफ भी अभी नंबर्स चल रहे हैं, रुके नहीं है, ठीक है। अब नंबर लाइन का क्या मतलब है, नंबर लाइन का मतलब है अगर हमने ड्रॉ करना है -1, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भी आप -1 को ड्रॉ करें, तो आपने ये वाली लाइन क्या करनी है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर देनी, ठीक है। ये वाली लाइन क्या शो करेगी हमारे पास, ये वाली लाइन हमारे पास शो करेगी -1 को, बस ये नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर आपका पॉइंट में आ जाता है 0.5, तो फिर आप किस तरह ड्रॉ करेंगे, 0 से आगे है, ठीक है, 0.5 यानी कि 0 से आगे है 0.5, 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है, ठीक है, ये वाला शो कर देगा 0.5 पे। सिंपल सा काम है नंबर लाइन का। नंबर लाइन पे तो सिर्फ और सिर्फ हमने नंबर्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाला नंबर 0.5 है, अगर इसी तरह आ जाए -0.5, माइनस से मुराद है पी साइड पे वाला, इस साइड वाला होगा 1 2 3 4 5, ये वाला नंबर, ठीक है। ये वाला नंबर हमारे पास शो करेगा -0.5, ठीक है। दोबारा फिर सुन लें, हमारे पास ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के दरमियान में हमारे पास 0 होता है, इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये हमारे पास 1 होगा, ये हमारे पास 2 होगा, ये हमारे पास 3 होगा, ये हमारे पास 4 होगा, ये हमारे पास 1 होगा, -1 होगा, क्योंकि इस साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव वाले नंबर, -2 -3 -4 एंड -5, इस तरह नंबर्स चलते हैं। जो एरो हैं, ये एरो शो कर रहे हैं कि नंबर्स अभी जा रहे हैं, अभी कंटिन्यू है।
4 से आगे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 ये लाइन चलती जा रही है। इसी तरह इधर भी ऐसे है, -5 आ गया, -5 से आगे -6 -7 -9 -10 इस तरह नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमने ड्रॉ करना है -2 तो ये वाली लाइन हमारी शो कर देगी -2 को। ठीक है, इसी तरह अगर हमने शो करना है 3.5, ठीक है, तो ये पॉजिटिव का 3.5 है तो इस साइड पे होगा, ये दरमियान में कहीं होगा। ठीक है, 3.5 ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। इसी तरह अगर फर्ज करें कि -4.5, अगर माइनस की बात करें तो वही साइड वाले नंबर्स होंगे, तो ये वाला इस तरह ड्रॉ होगा -4.5। ठीक है, ये बस आज का काम इतना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।